कार मिल गया पुष्पक विमान। जी हां दोस्तों, वही दिव्य विमान जिस पर सवार होकर प्रभु राम लंका से अयोध्या लौटे थे, जिस पर बैठकर रावण ने माता सीता का हरण किया था। वही पुष्पक जिस पर माता सीता के पैर रखने से रावण की लंका का अंत हो गया। जब रावण इस पर आकाश में उड़ा तो देवताओं ने भी अपनी सांसें रोक ली, जिसकी गति वायु से भी तीव्र थी और जो इच्छा से रूप बदल सकता था। ये वास्तव में वैसा नहीं था जैसा टीवी सीरियल में इसे बताया गया है। पुराणों के अनुसार इसमें कई कक्ष थे, कुछ विश्राम के लिए, कुछ शस्त्रों के भंडारण के लिए, और कुछ विशेष कक्ष ऐसे थे जहां से वायुमंडल और ग्रहों की चाल देखी जा सकती थी। और क्या आप जानते हैं, भगवान राम और माता सीता के बैकुंठ जाने के बाद लवकुश का क्या हुआ? और राम जी के जाने के बाद क्या थे अयोध्या के हालात? और युद्ध के बाद कहां गई रावण की बहन शूर्पणखा? आज हम आपको बताएंगे वाल्मीकि रामायण की 5 ऐसी अद्भुत कहानियां जो आपने कभी ना सुनी होंगी और ना किसी टीवी सीरियल में देखी होंगी। ये बातें आपको सिर्फ और सिर्फ प्राचीन वाल्मीकि रामायण की असली पुस्तक में ही मिलेंगी। वाल्मीकि रामायण के संपूर्ण अध्ययन के बाद हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं रामायण के 5 रहस्य। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पर है पुष्पक विमान। दोस्तों, आज हम आपको रामायण के एक ऐसे विमान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही स्वर्गलोक में देवताओं की सांसें रुक जाती थी, और जब वह आकाश में उड़ता था तो पूरा आकाश डगमगा जाता था। हाँ, हम बात कर रहे हैं रावण के दिव्य विमान पुष्पक की। रावण का महाशक्तिशाली विमान और रहस्यों का ऐसा समंदर जिसके पीछे हजारों सवाल छिपे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, पुष्पक वैसा था नहीं जैसा दिखाया गया। वो सिर्फ विमान नहीं था, उसके पीछे थे रहस्य, शाप, वरदान और विज्ञान, जिस पर सीता माता के कदम पड़ते ही पूरी लंका नगरी का अंत हो गया। तो आइए जानते हैं पुष्पक विमान के वह सारे रहस्य जो इसे सबसे रहस्यमय बनाते हैं, और साथ में समझेंगे कैसे हुई पुष्पक विमान की उत्पत्ति और वह रावण के पास कैसे आया। धर्म ग्रंथों का कहना है, जब देवताओं के लोक में आकाश को छूने वाली पहली मशीन बनाई गई तो उसे पुष्पक विमान कहा गया। यह सिर्फ एक उड़ने वाला रथ नहीं था, यह जीवन द्वारा संचालित एक सचेत मशीन थी। विश्वकर्मा ने इसे साधारण धातु से नहीं बल्कि त्रैलोक्य मणि नामक एक दिव्य पदार्थ से बनाया। जब पुष्पक विमान सूर्य की किरणों में आता तो पूरा आकाश स्वर्णिम प्रभा से भर जाता था। विमान का आकार वृत्ताकार था, नीचे चौड़ा, ऊपर पतला, जैसे कोई उल्टा कमल। उसके केंद्र में एक नाभि मंडल था जहां से अदृश्य शक्ति प्रवाहित होती थी। उसमें 8 यंत्र लगाए गए, गति, प्राण, माया, ध्वनि, तेज, स्थिर, काल और चेतन यंत्र। कहा जाता है यह विमान विश्वकर्मा ने बनाया था। देवती, देवताओं के दिव्य शिल्पकार। उन्होंने इसे साधारण धातु से नहीं बल्कि त्रिलोक्य मणि नामक पदार्थ से रचा था। जब वह सूर्य की किरणों में आता तो पूरे आकाश में स्वर्णिम प्रभा फैल जाती थी। विश्वकर्मा ने इसमें 8 मुख्य यंत्र स्थापित किए थे, गति यंत्र, प्राण यंत्र, माया यंत्र और चेतन यंत्र। जब रावण ने स्वर्ग पर हमला किया तो उसने कुबेर से यह दिव्य विमान छीन लिया। अब यह विमान केवल यात्रा का साधन नहीं, रावण के साम्राज्य का प्रतीक बन चुका था। उसने विमान में अग्नि यंत्र, वायु यंत्र और माया यंत्र जोड़कर उसकी शक्ति कई गुना बढ़ा दी। रावण के गुप्तचर पूरे लंका में फैले हुए थे, हर सूचना उसके पास आती थी। हर सुबह जब स्वर्ण लंका की मीनारों पर सूर्य की पहली किरणें गिरती, ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति स्वयं लंका पर दृष्टि रखे हो। रावण ने इस विमान को केवल उड़ने का साधन नहीं बनाया था, अपने तांत्रिक और वैज्ञानिक ज्ञान से उसने इसमें अग्नि, वायु और माया यंत्र जोड़े, जो गति देते, दिशा बदलते और आवश्यकता पड़ने पर उसे अदृश्य कर देते। पुष्पक अब रावण का गुप्त शस्त्र था, एक ऐसा अस्त्र जो युद्ध से पहले ही विजय का संकेत देता था। पर इस विमान का उपयोग केवल युद्ध तक सीमित नहीं था। उसके भीतर एक रहस्यमय मंडल था जहां बैठकर रावण नक्षत्रों, ग्रहों और समय के रहस्यों का अध्ययन करता। कुछ विद्वानों का मानना है यह मंडल तारों के आधार पर दिशा बताने वाला एक प्राचीन नेविगेशन सिस्टम था। रामायण में संकेत मिलता है, सीता हरण के समय सीता ने आकाश में केवल एक स्वर्णिम आभा देखी जो क्षण भर में जनकपुर के ऊपर छा गई। विमान विशाल था, फिर भी इतना शांत कि उसकी ध्वनि किसी ने नहीं सुनी।
शायद रावण नाद विज्ञान जानता था, ध्वनि को कैसे उत्पन्न करना है और कैसे मिटा देना है। विमान के भीतर स्वर्ण स्तंभ थे जो शोभा नहीं ऊर्जा के वाहक थे। वे सूर्य की किरणों को प्राण ऊर्जा में बदलकर विमान की नाभि में संचित करते थे। वहीं से जीवन पूरे विमान में बहता था। जब भी रावण युद्ध की योजना बनाता, वह पुष्पक से आकाशीय निरीक्षण करता। नक्शों की आवश्यकता नहीं थी, विमान स्वयं दिशा और स्थान जानता था, मानो उसमें कोई चेतन यंत्र हो जो निर्णय स्वयं लेता हो। इसी विमान से रावण ने इंद्रलोक को चुनौती दी। देवताओं के रथ उसके सामने टिक न सके। उस दिन उसने सिद्ध किया, वह केवल असुर नहीं, विज्ञान का शिल्पी भी था। पर अहंकार ने धीरे धीरे उस दिव्य यंत्र की आत्मा को क्षीण कर दिया। जैसे जैसे रावण अधर्म में डूबता गया, पुष्पक की आभा फीकी पड़ती गई। एक दिन विमान उड़ते उड़ते रुक गया। तांत्रिक बोले, स्वामी, चेतन यंत्र मौन हो चुका है। विमान कांपा और शांत हो गया। रावण ने कहा, यह भी मेरी तरह थक गया है। फिर युद्ध समाप्त हुआ। लंका में मौन छा गया। अशोक वाटिका के पास पुष्पक विमान निष्प्राण खड़ा था। उसी क्षण जब प्रभु राम ने अयोध्या लौटने की बात कही, विमान स्वयं कंपन करने लगा। आकाश में गंधर्व नाद गूंजा, पुष्पों की वर्षा हुई और दिव्य प्रकाश फैल गया। विभीषण विस्मित थे। राम मुस्कुराए, यह धर्म से चलता है। अधर्म में मौन हो गया था और अब धर्म की उपस्थिति में जाग उठा है। राम के चरण पड़ते ही प्राण यंत्र सक्रिय हुआ। नीली स्वर्णिम धाराएं बह चली और पुष्पक गरिमा के साथ आकाश में उठा, मानो वह जानता हो कि अब वह भगवान को लेकर उड़ रहा है। राम, सीता, लक्ष्मण उसमें बैठे। विमान उत्तर दिशा की ओर बढ़ चला। समुद्र के ऊपर सीता ने लहरों में एक प्रतिबिंब देखा। वह केवल परछाई नहीं थी, वह अतीत की स्मृति थी जो धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी। पुष्पक विमान अब अत्यंत ऊंचाई पर पहुंच गया था। नीचे बादलों का समुद्र था, ऊपर तारों की नदी। विमान के भीतर चारों ओर सुनहरे गोले तैर रहे थे जो प्रकाश की लहरें फैलाते। सीता ने उनमें देखा, हर गोले में कोई दृश्य प्रकट होता, कहीं दशरथ की छवि, कहीं अयोध्या के नागरिकों की प्रतीक्षा। यह मानो होने और होने वाले दोनों का संगम था। विमान के अंदर का वातावरण अब सामान्य नहीं था। लक्ष्मण को लगा कि समय स्थिर हो गया है। सांस की गति धीमी, विचार शांत। उन्होंने देखा, सीता का आंचल हवा में स्थिर था। राम की छवि धुंधली होकर कई रूपों में विभाजित हो रही थी, मानो अनेक लोकों में वे एक साथ उपस्थित हों। विमान से एक मंद स्वर निकला, प्रभु, अब हम त्रिलोक की सीमा पार कर रहे हैं। यह वह बिंदु है जहां स्थान मुड़ता है, जहां समय अपने ही आरंभ को छूता है। राम ने नेत्र बंद किए। उनके होठों से केवल एक वाक्य निकला और उसी क्षण विमान एक प्रकाश स्तंभ में परिवर्तित हो गया। वह गति में होते हुए भी स्थिर दिख रहा था, जैसे किसी बिंदु पर पूरा ब्रह्मांड ठहर गया हो। कहा जाता है उस क्षण विमान ने राम और सीता को केवल पृथ्वी के ऊपर नहीं, बल्कि काल की परतों के पार ले जाकर उन्हें स्वर्गीय मार्ग का अनुभव कराया। वहां सीता ने देखा सैकड़ों आकाशीय द्वार जिनसे होकर आत्माएं गुजरती हैं। वह बोली, प्रभु, यह क्या है? राम ने उत्तर दिया, यह ब्रह्म के मार्ग हैं जो हर जन्म के अंत और आरंभ को जोड़ते हैं। पुष्पक विमान इन मार्गों को जानता है क्योंकि इसे विश्वकर्मा ने नहीं, स्वयं मंत्र शक्ति ने बनाया है। विमान अब धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। नीचे दिख रही थी अयोध्या, स्निग्ध, सुनहरी, जैसे उसे स्वयं सूरज ने बनाया हो। प्रजा ने ऊपर देखा और विस्मय से कहा, देखो, आकाश में एक सूर्य उतर रहा है। ज्यों ही विमान भूमि के निकट आया, उसके चारों ओर से दिव्य गंध झरने लगी और देवदूतों की ध्वनि सुनाई दी। जय श्री राम, धर्म की पुनर्स्थापना हुई। राम, सीता और लक्ष्मण विमान से उतरे। वह पुष्पक तब भी चमक रहा था, पर उसकी ज्योति अब शांत और सौम्य थी, मानो उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया हो। राम ने कहा, अब यह विमान वहीं लौट जाए जहां से आया था। विमान ने हल्की कंपन ध्वनि की और उसके शरीर से एक स्वर्णिम चक्र बाहर निकला जो धीरे धीरे ऊपर उठता गया और फिर दृष्टि से ओझल हो गया। उसके बाद विमान भूमि में विलीन हो गया, जैसे पृथ्वी ने अपने पुत्र को पुनः समा लिया हो। कुछ विद्वान मानते हैं वह विमान नष्ट नहीं हुआ, बल्कि कैलाश की ओर लौट गया, जहां उसकी आत्मा अब भी विश्राम करती है। कभी कभी जब हिमालय के शिखरों पर अचानक कोई सुनहरी रेखा क्षितिज में चमकती है, तो कहा जाता है पुष्पक आज भी आकाश का निरीक्षण करता है, क्योंकि उसका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ।